आज आयुर्वेद की भविष्यवाणी अर्थात आयुर्वेद का जो ज्ञान है वह स्पष्ट रूप से समाज में देखने को मिल रहा है। आयुर्वेद में विभिन्न अध्यायों में एक विशेष रूप से जनपद विध्वंसो अध्याय का वर्णन है, जहां पर उस ऐसी एक बीमारियां फैलती हैं जिन बीमारियों के परिणाम स्वरूप पूरे जनपद के जनपद उनको रोगों से ग्रस्त कर देती है, हजारों लाखों लोगों को अपने चपेट में ले लेती है। ऐसी जो भयावह विध्वंसक बीमारियां होती हैं उसको आयुर्वेद ग्रंथों में जनपद विध्वंस नाम से अध्याय देकर के वहां वर्णन किया गया है। वहां पर विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां ऐसी फैलती है, जैसे आज चाइना में भयंकर रूप से कोरोना वायरस फैल रहा है और इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसका कारण आयुर्वेद में अहिंसा को बताया है। देवों की पूजा ना करना अर्थात यज्ञ ना करना। यज्ञ करने से जो देवगण है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु आदि जो ये 5 तत्व है जो हमें नित्य प्रति देते हैं, दान देव जो हमेशा हमें देते हैं उसको देव कहते हैं। वह देवगण इससे तृप्त होते हैं अर्थात संतुलित होते हैं और उसको ना करने से वो असंतुलित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो हिंसात्मक कार्य होते हैं, आज आप चाइना में देखें तो लोग इतनी बड़ी मात्रा में मांसाहार करते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुत्ते, बिल्ली आदि के मांस तो घृणित से घृणित माने जाते हैं, उसको भी लोग नहीं छोड़ते। यहां तक कि सांप, अजगर आदि को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। यहां तक कि कच्चे खा जाते हैं, जिंदा जानवर को तक नहीं छोड़ते हैं। ऐसी अवस्था में जो बीमारियां फैलती हैं, जो हिंसा हुई उसके कारण जो बीमारियां फैलती हैं, उसको जनपद विध्वंसो अध्याय नाम से आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। और वहां पे इस प्रकार के कुकृत्य जब किए जाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप महाविध्वंसक बीमारियां फैलती हैं और पूरे जनपद के जनपदों का विध्वंस कर देती है, नाश कर देती है। और ऐसी बीमारियां जब फैलती हैं तब उसके समाधान के लिए वहां पे विशेष रूप से यज्ञ करने के लिए, देव पूजा अर्थात यज्ञ करने के लिए कहा गया है कि यज्ञ करके हम इन 5 तत्वों को संतुलित करें। उसमें विशेष प्रकार के जो हवीर द्रव्य होती है उसकी हमें आहुति हवि देनी होती है और उसका जो धूम्र है उसको चारों दिशाओं में फैलाना होता है, वायुमंडल में फैलाना होता है। उसके कारण से उस वायु में जो विषाक्तताएं हैं, जो विषाणु है, विष किसको कहते हैं? आयुर्वेद में जिसको विष कहा है उसको हम विषाणु कहते हैं हिंदी में, और इसी को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है, जो आज भयंकर रूप से फैल रहा है। और आज चाइना से लेकर के करीब 20 से अधिक देशों में वह बीमारी फैलती चली जा रही है। और आखिर इस विध्वंसक बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं? तो हमें आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा, हमें भारतीय संस्कृति की शरण में जाना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति में योग, आयुर्वेद, यज्ञ आदि जो विशेष विधाएं और विद्याएं हैं, जो इस परंपरा की मुकुट मणियां हैं, जिसके माध्यम से हम इन सारे विध्वंसक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। आज आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो वहां पे धर्म का पालन करने के लिए कहा गया, अहिंसात्मक हम जीवन जिए, देवताओं का पूजन करें, इस प्रकार से लेकर के अलग अलग कई सारी प्रकार के विधान बताए दी। उस प्रकार से अर्थात मूल रूप से देखें तो भारतीय संस्कृति जिसमें हम मांसाहार का त्याग करते हैं, जिसमें हम हिंसा का त्याग करते हैं और अहिंसक जीवन हम जीते हैं, ऐसा अहिंसक जीवन जीने से कभी भी ऐसी महाविध्वंसक बीमारियां नहीं फैलती हैं जो आज चाइना जैसे देश में फैल रही है। उन बीमारियों से बचने के लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें आज पूरे वर्ल्ड के पास कोई भी समाधान नहीं है और लाखों करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं आज कोरोना के। यदि उससे हम बचना चाहते हैं तो हमें फिर से भारतीय ऋषियों की शरण में हमें जाना पड़ेगा, फिर से आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा, वैदिक संस्कृति की शरण में जाना पड़ेगा। और वहां पर ये सारा समाधान बताया है कि ऐसी विध्वंसक बीमारियां फैलती हैं तो उस समय हम क्या करें, उसका क्या उपाय है? तो वहां पर विशेष प्रकार के द्रव्यों की यज्ञाग्नि में हवि देकर के उसका जो धूम्र उठता है उसको चारों दिशाओं में फैलाएं और उसको फैलाने से विभिन्न प्रकार के जो 5 तत्वों में विकार आए हैं, विकृति आई हैं, उसको हम शांत कर सकते हैं और उत्पाद कारक जो यह विध्वंसक स्थितियां हैं उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो उसमें 2 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई। एक तो अग्नि में
हवी दे करके उसको जला करके उसके धूम्र को फैलाना। एक दूसरी चिकित्सा बताई गई जिसको धूम्र चिकित्सा के रूप में, जिसमें अंगारे, वो भी एक प्रकार की अग्नि है, अंगारों के ऊपर उसकी हवी दी जाती है, अर्थात जड़ी बूटियां डाली जाती है मंत्रोच्चारण पूर्वक, और उससे निकलने वाला जो धूम्र है उस धूम्र को चारों ओर वायु में फैलाने से वह बीमारी ठीक हो जाती है। सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में 6:12 में बताया गया है, विषाक्त वायु से बचने के लिए, कोरोना जैसी विध्वंसक बीमारियों से बचने के लिए हम लाक्षा, हरिद्रा, अतीस, हरितकी, मोथा, हरेणुका, इलायची, दालचीनी, तगर, कूठ और प्रियंगु आदि द्रव्यों की हविष्य सामग्री तैयार करके उसको यज्ञाग्नि में डाल करके उसके धूम्र को फैलाने से विध्वंसक बीमारियों का हम विनाश कर सकते